आखिर कौन थी ताड़का राक्षसी? उसमें कैसे आया 10,000 हाथियों का बल, जिसके कारण क्यों भगवान विष्णु को राम रूप में अवतार लेकर उस स्त्री का वध करना पड़ा? आप देख रहे हैं ईश्वर ध्यान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। ताड़का राक्षसी का चरित्र भारतीय महाकाव्य रामायण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक प्रमुख राक्षसी थी जिसने अपनी असाधारण शक्ति और क्रूरता के लिए ख्याति प्राप्त की। ताड़का का जीवन और उसका अंत हमें कई महत्वपूर्ण सीख और सांस्कृतिक संदेश देता है। किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति या प्राणी असाधारण शक्तियों का स्वामी बन सकता है। ताड़का के पास 10,000 हाथियों के बल का वर्णन पौराणिक कथाओं और उसके जीवन की विभिन्न घटनाओं के माध्यम से किया गया है। ताड़का का जन्म एक यक्षिणी के रूप में हुआ था। उसके पिता का नाम सुकेतु था, जो एक यक्ष था। यक्षों को प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली जाति के रूप में वर्णित किया गया है, जिनमें देवताओं और असुरों की शक्तियां थीं। ताड़का का प्रारंभिक जीवन यक्षिणी के रूप में सुखमय था, लेकिन वह जन्म से ही अत्यधिक बलशाली और क्रोधित स्वभाव की थी। सुकेतु, जो संतानहीन था, ने संतान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे पुत्र के बजाय ताड़का जैसी बलशाली पुत्री प्राप्त हुई। हालांकि ताड़का का स्वभाव बचपन से ही क्रूर और उग्र था, जो उसके आगे के जीवन में बड़े प्रभाव डालने वाला था। ताड़का का विवाह सुंद नामक राक्षस से हुआ था। सुंद भी एक शक्तिशाली राक्षस था और उसने ताड़का को अपनी राक्षसी शक्तियों से परिचित कराया। एक दिन सुंद ने ऋषि अगस्त्य के आश्रम में प्रवेश कर उनकी तपस्या को भंग कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अगस्त्य ऋषि ने उसे शाप देकर भस्म कर दिया। सुंद की मृत्यु से क्रोधित होकर ताड़का ने भी ऋषि पर आक्रमण किया, लेकिन ऋषि ने उसे भी शाप दिया कि वह एक राक्षसी में परिवर्तित हो जाएगी और उसका रूप अत्यंत विकृत हो जाएगा। अगस्त्य ऋषि के शाप के बाद ताड़का ने अपने बल को और अधिक बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी की उपासना की और उनसे वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने ताड़का को 10,000 हाथियों का बल प्रदान किया और यह भी वरदान दिया कि कोई भी साधारण मानव उसे पराजित नहीं कर सकेगा। इस वरदान के बाद ताड़का और भी शक्तिशाली हो गई। ताड़का ने अपने पुत्रों मारीच और सुबाहु के साथ मिलकर दंडकारण्य के वन क्षेत्र में आतंक फैलाना शुरू किया। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए वहां के निवासियों और ऋषि मुनियों के यज्ञों में विघ्न डालना शुरू किया। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि वह क्षेत्र निर्जन हो गया और वहां के लोग उससे भयभीत होकर वहां से पलायन करने लगे। ताड़का के आतंक से मुक्ति पाने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने अयोध्या के राजा दशरथ से सहायता मांगी। राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दी। विश्वामित्र ने राम को ताड़का के बारे में बताया और उनसे उसे मारने का अनुरोध किया। राम ने अपने गुरुओं के निर्देशानुसार ताड़का का सामना किया। वह जानते थे कि ताड़का अत्यंत बलशाली है और उसे मारना आसान नहीं होगा, लेकिन राम ने अपनी दिव्य शक्तियों और धैर्य के साथ ताड़का का वध कर दिया। यह राम की पहली बड़ी जीत थी, जिसने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। ताड़का का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। उसकी शक्ति जो उसे तपस्या से प्राप्त हुई थी, उसे अच्छाई के लिए उपयोग करना चाहिए था, लेकिन उसने उसे विनाश और क्रूरता के लिए इस्तेमाल किया। उसका पतन इस बात का प्रतीक है कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न हो, उसका अनुचित उपयोग अंततः उसके मालिक के पतन का कारण बनता है।
ताड़का का चरित्र और उसकी कहानी न केवल रामायण के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाता है। यह हमें बताता है कि शक्ति, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, का उपयोग सदैव धर्म और न्याय के लिए करना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।